मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो देखिए, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। आपको पता है सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बहुत बहुत करीब है और उस एग्जामिनेशन पे आपको एक डिजिटल कैलकुलेटर यूज करना होगा। तो आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि कैसे आप उस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो और उससे पहले घर पे भी आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। इस वीडियो में मैं वही इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जी, देखिए, कल जो क्लासरूम कोचिंग के वाला जो टेस्ट होने वाले हैं, इस टेस्ट में आप जरूर अप्लाई करिए स्कॉलरशिप टेस्ट। सबसे फायदेमंद है, इस टेस्ट के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रिपरेशन किस हद तक अच्छे तरीके से हुआ है और कितना आपको करना है। उसके अलावा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और बहुत सारे फैसिलिटीज भी आपको मिलने वाला है थ्रू दिस एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आप एग्जाम में कैसे यूज कर सकते हो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए, बहुत सिंपल है। आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, वहां पे टीसीएस आईओएन, जैसे टीसीएस का नाम तो आपको पता ही है मेरे प्यारे स्टूडेंट। टीसीएस आईओएन के बाद आपको जो करना पड़ेगा, कैलकुलेटर सर्च करना पड़ेगा। टीसीएस आईओएन कैलकुलेटर, ये लिखने के साथ साथ आप देखिए पहला जो वेब पेज आपको मिलने वाला है, वहां पे आप क्लिक करिए, यानी साइंटिफिक कैलकुलेटर टीसीएस आईओएन। तो आपके आंखों के सामने ऐसा एक कैलकुलेटर आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो मान लीजिए, अगर मैं आपको बता दूं कि आपको लॉग का वैल्यू निकालना है, लॉग ऑफ समथिंग का वैल्यू निकालना है, मान लीजिए लॉग ऑफ 10 का वैल्यू निकालना है। वैसे सबको पता है आपको, लेकिन इस कैलकुलेटर में इसको हम कैसे निकाल सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? पहले क्या करना पड़ेगा, अब 10 लिखिए, 1 0। 10 आप लिख चुके हो, उसके बाद लॉग पे जाके क्लिक करिए, लॉग 10 यानी 1। मतलब सर, लॉग 10 हम लिखने के टाइम पे क्या करते हैं, पहले लॉग लिख लेते हैं, उसके बाद नंबर। लेकिन यहां पे हिसाब उल्टा है, मतलब पहले आप नंबर लिखो, उसके बाद लॉग पे जाके प्रेस करो। मतलब सर, मान लीजिए लॉग 5 का वैल्यू आपको निकालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या करोगे, पहले 5 पुट करिए, उसके बाद आप अगर लॉग पे जाके क्लिक करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.6989 एंड सो ऑन। आई बिलीव आपको क्लियर है। मुझे बिल्कुल बिल्कुल पता है एग्जाम में कितना ज्यादा आपको ये लॉग यूज करना होता है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपके लिए और क्या क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, बता सकता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। और एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको लगेगा। देखिए, लॉग के साथ साथ कभी कभार क्या होता है, कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है। मान लीजिए log 5 गुना 8 है। गुण का मतलब ये स्टार दबाइए, उसके बाद 8 लिख लीजिए। बहुत ही सीधा है, नॉर्मल है, 5.591 इसका जवाब आ जाएगा। यानी log 5 गुना 8 आपको आराम से मिल सकता है। यानी कि दो नंबर मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। यहां पे मान लीजिए आप 89 गुना 25 करना चाहते हो। मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए सीधा सादा जवाब आ जाएगा आपको। तो आई बिलीव आपके पास ये आइडिया क्लियर हो रहा है। प्लीज टीसीएस आईओएन कैलकुलेटर पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका सब्जेक्ट में जो जो लगता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चाहे आप साइंस की कोई भी स्ट्रीम से हो। और एक इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको कैलकुलेटर से यूज करना होता है, वो क्या है सर? 10 टू द पावर 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -7, ये सारे वैल्यू आपका यूज होता है क्वेश्चनों में। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट? देखिए, अगर मान लीजिए आपको लिखना है 10 टू द पावर -7, तो उल्टा मैंने क्या बताया, हिसाब यहां पे उल्टा है। यानी सर, पहले आप 7 लिखिए, 7 देखो पहले लिख रहा हूं मैं, उसके बाद ये देखिए रेड जो प्लस माइनस सिंबल है उसको क्लिक करिए, तो आ जाएगा -7। मैं -7 नहीं लिखा मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, ये माइनस मत दबाइए। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 7 लिखिए, उसके बाद ये जो प्लस और माइनस है, यानी ये डिनोट करता है नंबर के आगे क्या साइन होगा, उसको एक बार क्लिक करिए, माइनस होगा, दूसरी बार करोगे तो प्लस होगा। तो -7 आपने लिख लिया। अभी आपका काम क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? 10 टू द पावर x नाम का एक बटन है, उसको दबाइए, तो देखिए 0.00000001, यानी 1/10 टू द पावर 7, दूसरे लैंग्वेज में 10 टू द पावर -7। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मान लीजिए आपको 10 टू द पावर -9 लिखना है, यानी कि सी दबाइए, सी दबाने से आप बार बार 0 पे आ जाओगे लौट के, ठीक है ना। अभी आप क्या करोगे, 9 पुट करो, उसके बाद माइनस क्लिक करो, तो -9 आ चुका है। 10 टू द पावर -9 ये आ चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब अगर मान लीजिए 10 टू द पावर -9
इनटू आपका क्या है, इनटू आपके पास है 5, तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आ जाएगा 5 इंटू टू द पावर -9, यानी कि 0 के बाद 8 0 और 5 आ जाएगा पॉइंट के बाद। मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको हेल्प मिल रहा है। अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और है ट्रिकोनोमेट्रिक टूल्स। मान लीजिए एग्जाम में किसी भी जगह पे आपको tan 45 का वैल्यू निकालना है। ऐसे हम लोगों को पता है tan 45 का वैल्यू होता है 1, लेकिन मान लीजिए उसी टाइम पे आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले आप लिख लीजिए 45, उसके बाद आप जाइए tan पे, तो देखिए tan of 45 आ चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट। मतलब पहले वैल्यू उसके बाद ऑपरेटर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये बात है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यही सारे जो चीज है आपको बार बार यूज करना होता है। इसके अलावा भी 2-3 चीज मैंने देखा, चाहे आप एप्टीट्यूड करो या फिर आपके सब्जेक्ट में करो, वो काम पे लगता है। एक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं 625, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 आप नॉर्मल पेज में लिखते हो, यहाँ पे हिसाब उल्टा। ऑलवेज याद रखिएगा यहाँ पे ज्यादातर हिसाब उल्टा सिवाय मल्टीप्लीकेशन। 625 लिख लिया, अभी स्क्वायर रूट पे क्लिक करिए तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आ जाएगा 25। अगर आपको 9 का स्क्वायर रूट निकालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 9 लिखिए, स्क्वायर रूट दबाइए, आ जाएगा 3। मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आपको क्यूब रूट निकालना है, मान लीजिए 125 आपने लिख लिया, यहां पे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पे 3 रूट ऑफ समथिंग है, तो यही क्यूब रूट है और कुछ नहीं। क्यूब रूट ऑफ 125 आपके आंखों के सामने है मेरे प्यारे स्टूडेंट। समझ में आ रहा है मेरे बातें? मान लीजिए आपको निकालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट निकालना है कि क्यूब रूट ऑफ मान लीजिए 64, तो पहले आप 64 लिखिए, उसके बाद क्यूब रूट पे दबाइए, 4 आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऐसे ही करके आपको चीजों में कैलकुलेट करना है जो बेहतरीन तरीके से आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो यही कुछ कैलकुलेशन था जो आपको बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगा। चलिए लास्ट एक बता देता हूं कि डेसिमल अगर है उसका मल्टीप्लाई कैसे करना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट मान लीजिए आपका एक वैल्यू है 1.25, आप ये लिख लिया, गुना आप लिखो 5, तो क्या आ जाएगा 6.25। मल्टीप्लीकेशन इज वेरी बेसिक, तो इसमें कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, और जरूर ये जो चीजें बताया करीब करीब जो चीज आपको आता है मैं बता चुका हूं। इसके अलावा भी इसको थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है, क्योंकि ये कन्वेंशनल नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आप क्या करो, इसके लिए आराम से TCS ION कैलकुलेटर, देखिए यहाँ पे वेब पेज गिवन है, TCS ION कैलकुलेटर अगर आप पुट करोगे तो आराम से TCS ION कैलकुलेटर अगर आप सर्च करोगे तो आराम से आपको ये वेब पेज मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा एग्जाम बहुत करीब है, खुद का केयर करिए, आराम से पढ़ाई करिए, और जरूर जरूर आप अपीयर करिए मॉक टेस्ट में। जो बेहतरीन एक मॉक टेस्ट कल होने वाला है, इसमें भी आप जरूर अपीयर करिएगा। चलिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, गुड बाय एवरीवन।